स्मरणीय है कि ध्यान में एकाग्रता का महत्व तो है, किंतु एकाग्रता ही ध्यान है, यह भ्रम मन से निकाल देना चाहिए। एकाग्रता का अभ्यास क्रमशः होता है और वह समय साध्य है। रूप या शब्द का ध्यान करने के माध्यम से एकाग्रता का अभ्यास किया जाता है, पर विचार पूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि उस ध्यान प्रक्रिया में भी बिखराव ही बिखराव भरा पड़ा है। इष्ट देव की प्रतीक छवि में उनके अंग प्रत्यंग, वस्त्र आभूषण, आयुध, वाहन आदि का बड़ा आवरण रहता है और इस विस्तृत क्षेत्र में यहाँ से वहां उड़ते फिरने की मन को पूरी छूट रहती है। इष्ट देव यदि शिव हैं, तो ध्यान करते समय साधक को छूट है कि वह उनके सिर पर टंगे चंद्रमा को, गंगा के उद्भव को, लिपटे हुए सर्पों को और कटि प्रदेश में पहने व्याघ्र चर्म को, नंदी वाहन की छवि को देखे और इस सीमित ध्यान क्षेत्र में कहीं भी दौड़ लगाता रहे। फिर एकाग्रता कहाँ हुई? निराकारवादी प्रायः सूर्य किरणों का शरीर के रोम रोम में प्रवेश करने का अथवा चित्र विचित्र ध्वनियां सुनने का अभ्यास करते हैं। इसमें भी चिंतन विस्तार का उतना ही क्षेत्र विद्यमान है जितना साकारवादी मान्यताओं में। जब मन को इतनी दौड़ धूप करने और इतने विभिन्न प्रकार के अनुभव करने की छूट रही, तो वह एकाग्रता कैसे बनी? वस्तुतः जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, वह सब चित्त की भागदौड़ को असीम से रोककर एक सीमित क्षेत्र में प्रतिबंधित करना है। मन बार बार भागता है और उसे पकड़ पकड़कर बार बार निश्चित ध्यान परिधि में लाया जाता है। यही प्रयोग चलता रहता है। पूर्ण एकाग्रता समाधि अवस्था है और वह पूर्णता पर जा पहुंचने पर ही मिलती है। उसके लिए किसी को भी अधीर नहीं होना चाहिए। इस तथ्य को भली भांति समझ लेना चाहिए कि पूर्ण एकाग्रता साधना काल की आरंभिक प्रक्रिया या आवश्यकता किसी भी दृष्टि से नहीं है। उसके लिए न तो लालायित होना चाहिए और न खिन्न। प्रयत्न करते रहना भर पर्याप्त है। मीरा, सूर, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस आदि भक्तजनों की भाव स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वे एकाग्रता नहीं, तन्मयता प्राप्त कर सके और उसी में उनका लक्ष्य मिल गया। भक्त संप्रदाय में प्रणय, वियोग, अश्रुपात, समर्पण, आलिंगन जैसे भावोन्मादों की घटाएं ही उमड़ती रहती हैं। उस मनन स्थिति में एकाग्रता किसी भी प्रकार संभव नहीं। यदि एकाग्रता ही सर्वोपरि रही होती, तो भक्त जनों पर हर घड़ी छाया रहने वाला भावोन्माद और उसके उभार में उठने वाले हास्य, रोदन, नृत्य, अवसाद आदि की उद्विग्नता लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा बन गए होते, पर ऐसा हुआ नहीं। यहाँ एकाग्रता का महत्व घटाया नहीं जा रहा। एकाग्रता की उपयोगिता में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। इतने पर भी सर्वसाधारण के मन में जमी हुई इस भ्रांति का निराकरण होना ही चाहिए कि भजन में मन लगाना अर्थात चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। वह है तो भजन की सफलता, नहीं है तो असफलता। इस चिंतन को हटाकर यूं सोचना चाहिए कि चित्त निरोध नहीं, चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। एकाग्रता नहीं, एक दिशा अभीष्ट है। यदि ऐसा बन पड़े तो समझना चाहिए कि ध्यान साधना की सही पृष्ठभूमि बन चली। समूची ब्रह्म सत्ता को समझा जा सकना मनुष्य की बुद्धि के लिए असंभव है। समूचा ब्रह्म ना तो हमारी समझ में ही आ सकता है और ना उसे समझने की आवश्यकता है। मानवीय चेतना के साथ ब्रह्म चेतना का जितना अंश संबंधित है, उस भाग को ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। हमारे आनंद एवं उत्थान में उसी की भूमिका रहती है। अस्तु साधना के लिए उसी छोटी ब्रह्म परिधि के साथ हमारा संपर्क मिला लेना पर्याप्त माना गया है। उपासना का केंद्र बिंदु यह ईश्वर ही रहता है। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सजन सेनानी का नमस्कार।